everyone, welcome back to my YouTube channel. और आज हम Political Science, Public Institutions in India, Semester 4, Unit 1 का complete detailed lecture cover करने वाले हैं. ये topic BA program, DU, SOL, NCWAB, IGNOU के लिए बहुत important है. इससे short questions, long answers और theory-based questions आते हैं. So बिना time waste किए, चलिए शुरू करते हैं. Need to study public institutions. अब क्वेश्चन आता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना क्यों जरूरी है? Because ये एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स को शेप करते हैं, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को प्रैक्टिकली समझने में मदद करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज कर सकते हैं, रिफॉर्म्स और चेंजेस को समझने में हेल्प मिलती है, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं. असीमा सिन्हा 2020 3 key aspects. असीमा सिन्हा के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. कोऑर्डिनेशन, इंस्टीट्यूशंस का एक दूसरे के साथ काम करना, क्रेडिबिलिटी, पब्लिक का इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल प्रेशर से फ्रीडम. ये पॉइंट आंसर एनरिचमेंट के लिए काफी यूजफुल है. मीनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल या रेगुलेशन में काम करते हैं और जिनका में ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर. ये इंस्टीट्यूशंस जस्टिस, ऑर्डर, गवर्नेंस और डेवलपमेंट को एंश्योर करते हैं. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस 3 लेवल्स पर काम करते हैं: लोकल लेवल, स्टेट लेवल, national level. Examples: Parliament, Judiciary, Election Commission, Reserve Bank of India, Comptroller and Auditor General, CAG. Scholar View, Douglas North, 1991. Douglas North, Key According. Institutions are humanly devised constraints that shape political, economic, and social interaction. Simple शब्द in main. Institutions व rulers और systems होते हैं जो बताते हैं कि society में लोग कैसे बिहेव करेंगे. इंस्टीट्यूशंस के 2 टाइप्स होते हैं: फॉर्मल रूल्स, लॉज, अतः कॉन्स्टिट्यूशन, इनफॉर्मल रूल्स, कुल कस्टम्स, ट्रेडिशंस. ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. अब बात करते हैं, व्हाई आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेसी की बैकबोन कहा जाता है. ये इंस्टीट्यूशंस रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज बनाते और इम्प्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएगी. इसीलिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का स्टडी हमें समझने में मदद करता है कि गवर्नेंस कैसे काम करती है, पावर कैसे एक्सरसाइज होती है, पॉलिसीज का इम्पैक्ट सिटीजन्स पर क्या होता है. स्कॉलर्स डेफिनेशंस. एग्जाम में अक्सर स्कॉलर्स के व्यूज पूछे जाते हैं. हाँ, इसलिए इनको ध्यान से समझिए. डगलस नॉर्थ 991. इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जो इंटरैक्शन को शेप करते हैं. पावेल डिमाजियो 991. इंस्टीट्यूशंस हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इमर्ज होते हैं. मतलब इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के हिस्ट्री और कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. पीटर हॉल. इंस्टीट्यूशंस वो फॉर्मल रूल्स, प्रोसीजर्स और नॉर्म्स होते हैं जो सोशल इंटरैक्शन को गाइड करते हैं. अगर 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 2-3 स्कॉलर्स के व्यूज जरूर लिखिए. अप्रोचेस टू स्टडी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के कई अप्रोचेस होते हैं. हिस्टोरिकल अप्रोच. इस अप्रोच में इंस्टीट्यूशंस के ओरिजिन और एवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है. पास्ट इवेंट्स का प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस पर क्या इफेक्ट है ये एक्सप्लेन करता है. कंपैरेटिव अप्रोच. डिफरेंट कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया जाता है ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई की जा सकें. फंक्शनल अप्रोच. इंस्टीट्यूशंस को उनके फंक्शंस के बेसिस पर स्टडी किया जाता है. लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन, एजुडिकेशन. स्ट्रक्चरल अप्रोच. इसमें इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर, हायरार्की, रूल्स और प्रोसीजर्स को एग्जामिन किया जाता है. बिहेवियरल अप्रोच. इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करने वाले लोगों के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है. इंस्टीट्यूशनलिज्म. ये अप्रोच मानता है कि इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप करते हैं. इसके टाइप्स:
Historical institutionalism, rational choice. Institutionalism, public choice theory, पब्लिक ऑफिशियल्स और वोटर्स के बिहेवियर को सेल्फ इंटरेस्ट और इंसेंटिव्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करता है. न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और रैशनल चॉइस अप्रोचेस का मिक्स है. ये पूरा सेक्शन लॉन्ग आंसर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. एंशिएंट पीरियड, सभा और समिति जैसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे. मौर्य और गुप्ता पीरियड में स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था. मिडीवल पीरियड, देल, हाई सुल्तानेट और मुघल एम्पायर में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुई. ब्रिटिश पीरियड, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी और सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई. पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए. पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, एनएचआरसी, नीति आयोग. टाइप्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स: इलेक्शन कमीशन, CAG, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट के लॉ से एस्टैब्लिश होते हैं. एग्जाम्पल्स: NHRC, NCW, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर्स रेगुलेट करते हैं. एग्जाम्पल्स: RBI, SEBI, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने होते हैं. एग्जाम्पल्स: NIT आयोग, CBI, क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं पर फुल कोर्ट्स नहीं होते. Examples: NGT, NHRC, role of public institutions in policy development. Public institutions, development policies frame or implement करते हैं. Cooperative federalism promote करते हैं. Financial accountability ensure करते हैं. CAG, economic stability maintain करते हैं. RBI, democratic processes protect करते हैं. ECI, rights-based laws को support करते हैं. RTI, MNREGA, RTE, मेजर चैलेंजेस. इंडिया में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के सामने कई चैलेंजेस हैं. स्किल्ड पर्सनल की कमी, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्युइटी, पुअर कोऑर्डिनेशन, वीक अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं. फर्स्ट सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल लीडरशिप जैसे रिफॉर्म्स की जरूरत है. अगर आपको ये डिटेल्ड लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.